तो अजय जी के मुताबिक मसालों के अंदर एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, और स्पेशली जो अजय जी ने कहा कि हल्दी, जीरा और धनिया तीनों ही ऐसे मसाले हैं जिनके अंदर आप निचले स्तरों पर खरीदारी कर सकते हैं और आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको एक अच्छे खासे यहाँ पर मुनाफा आता हुआ दिखाई दे सकता है। अनु जी, अब बात कर लेते हैं कॉटन की। जैसे कि कल सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन की शुरुआत की बात कही है, इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या लगता है कि कपास सेक्टर में ब्राजील और चीन इतने मजबूत खिलाड़ी बने हुए हैं और वो भारत उनके देखा जाए तो काफी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये मिशन उस लक्ष्य को हासिल करने में क्या लगता है कि कितनी अहम भूमिका निभाएगा? देखिए, भारत की बहुत बड़ी क्रॉप है कॉटन की, और हम काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं, मगर कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में भाव अच्छे ना मिलने की वजह से हमने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होते हुए देखा है। तो सरकार ने जो मिशन लॉन्च किया है, इसके पीछे यही है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन को पैदा करें और उनको एक फेयर प्राइस मिलता हुआ नजर आए, जिससे कि जो हम कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहे थे वो दोबारा से हमारा स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पर कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पूरा सरकार का फोकस है, इसलिए मिशन लॉन्च किया गया है। अजय जी, आप इस मिशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना जो कि 2200 किलो प्रति हेक्टेयर, तो भारत जो अभी उम्मीद कर रहा है कि 2031 तक सिर्फ 755 किलो प्रति हेक्टेयर तक पहुंचने की, तो ये तो बहुत बड़ा गैप है। तो इसको हम किस नजर से देखें? आप चाइना से कंपेयर छोड़िए, आप अगर छोटी छोटी कंट्री से भी कंपेयर करेंगे तो हमारी यील्ड काफी कम है। आज लगभग हम देखेंगे एवरेज 500 550 पे आती है। अगर हम इसको इम्प्रूव भी करने की कोशिश करें तो दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। देखिए, हमारी प्रायोरिटी कभी भी कॉटन रहा नहीं था। हमारी प्रायोरिटी थी कि हम पल्सेस में ऑयल सीड पे काम करें, बिकॉज अब आज हम देख रहे हैं कि कॉटन हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट की लास्ट 5-7 सालों में हमने प्रायोरिटी देखी नहीं। सीड मॉडिफिकेशंस भी अगर आप देखोगे तो अभी तक हमने कोई मेजर सीड मॉडिफिकेशन नहीं की यील्ड को इंप्रूवमेंट करने के लिए। बट यस, वेलकम स्टेप है। अगर गवर्नमेंट इस चीज को देख रही है तो अल्टीमेटली ये विन विन रहेगा, क्योंकि जो पिछले 2-3 सालों में हमने इंपोर्ट्स की बढ़ोतरी आती हुई देखी है उस पर लगाम लगता हुआ दिखाई देगा। और हमारे पास एरिया जो महाराष्ट्र का है, तेलंगाना का है, नॉर्थ का है, वो काफी उपजाऊ एरिया है। यहाँ पे अगर सीड इनोवेशंस में आता है तो आउटपुट्स भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है यस, जहाँ पे हम 350-360 लाख गठान का प्रोडक्शन दिखते थे, अब 300 के नीचे या 300 के करीब सिमटता हुआ दिखाई दे रहा था। वहां पे हम देख सकते हैं प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आ सकता है, जिसकी वजह से लोकली हम प्राइस पे थोड़ा सा दबाव भी आते हुए देखेंगे, जो बायर्स के लिए या कंज्यूमर के लिए एक अच्छी बात रहेगी। तो आपको अजय जी प्राइसेस क्या लगते हैं? अभी जो प्राइसेस जैसे अपसाइड मोमेंटम में आए, तो अब आपको लगता है कि ये प्राइसेस जो है ऊपर में 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तक जा सकते हैं? क्या यहाँ से तेजी और बनती हुई दिखाई देगी? देखिए, अभी जो तेजी है वो डिमांड की तेजी नहीं है, मानसून की अनसर्टेनिटी पकड़, लेकिन मेजर तेजी है कच्चे तेल की वजह से। देखिए, कच्चा तेल जब बढ़ता है ना तो कॉटन को भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कॉटन का जो कॉम्पिटिटर है वो है सिंथेटिक, मतलब पॉलिस्टर, और पॉलिस्टर बनता है पॉलीमर से, और पॉलीमर कच्चे तेल से इंपैक्ट करता है। तो आज ठीक है, कल की 13% की गिरावट के बाद अगर हम देखते हैं तो बहुत सस्ता नहीं, आज भी आप कच्चा तेल देखोगे तो 60% बढ़ा हुआ है। तो जब आपका पॉलिस्टर 60% कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो कॉटन को महंगा होना ही होना है। तो आइस कॉटन पे आप नजर रखिए, जहाँ पे हमने 60-62 का सेंट देख रहे थे, जो 82 के आसपास पहुंच चुका है, जो 90 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉटन के प्राइजेस को खाली एक वैल्यूएशन का जो डिफरेंस है उसकी तेजी दिखेगी। डिमांड में एज ऑफ नाउ कोई ज्यादा पिकअप नहीं है, बट प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में यस 12 का भाव दिखा सकती है। तो यानी कि 12,000 का स्तर संभव है, और कच्चे तेल में जिस तरीके की मूवमेंट है उस पर नजर बनाए रखें, उसके हिसाब से कॉटन के प्राइसेस फिलहाल के लिए ट्रेड करते नजर आएंगे। अनु जी, आपसे चलते चलते जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या कॉटन आने वाले समय में 12,000 रुपए प्रति क्विंटल का स्तर छू सकती है? देखिए, टोटली डिपेंड करेगा मॉनसून के ऊपर में, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मॉनसून की पिक्चर भी क्लियर होती हुई दिखाई देगी। मगर जिस तरीके से सरकार ने मिशन लॉन्च किया है, डेफिनेटली डिमांड तो कॉटन की पूरे वर्ल्ड वाइड में है। हालांकि भारत में थोड़ा प्रोडक्शन पिछली बार से कम देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि 12,000 के आसपास के लेवल देखे जा सकते हैं।